नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहाना पुंज। आज की हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में बवाल बा। और ये वही बिहार है जिसने 1974 में छात्र आंदोलन के दौरान लोकनायक जयप्रकाश ने बदलाव के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिसकी चिंगारी ऐसी भड़की कि देश ने आपातकाल देख लिया। बिहार इन दिनों फिर से चर्चाओं में है। कारण है बवाल। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक का मसला पहले ही गरमाया हुआ था। फिर उस पर होती रही राजनीति ने इस राज्य को ऐसी चर्चाओं में ला दिया कि इस साल वहां होने वाली विधानसभा चुनाव की बात नहीं हो रही, बल्कि वहां छात्रों के प्रदर्शन और उस पर हुई राजनीति की चर्चा देखने को मिली। तो चलिए देखते हैं बिहार में बवाल बा। बिहार में अक्टूबर या नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां पर सत्ता में काबिज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए वापस आएगा, ऐसी पूरी उम्मीदें हैं। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस अपना दम दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसी बीच सियासी गलियारों में अटकलों का दौर लगातार जारी है। एनडीए कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही फिर से विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, और आरजेडी की माने यानी कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने साथ आने का न्योता दे दिया। रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और राज्य के सियासी गलियारों में पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल राजद प्रमुख लालू यादव का एक बयान पिछले दिनों सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि सीएम को भी अपना दरवाजा खुला रखना चाहिए। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि हम लोग मिल बैठकर फैसला लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन में एंट्री के सवाल पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि अगर वो साथ आएंगे तो हम उनका स्वागत जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले की गलती माफ कर हम उनको अपने साथ रख लेंगे। हम तो कहेंगे कि साथ आइए और साथ में मिलकर काम करिए। नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा सर, और रहे साथ में काम करें। हाँ रख लेंगे, माफ कर देंगे। माफ करना ही हमारा फर्ज है। हम लोग फैसला लेते हैं, जरूर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस्तीफा कराए, इस्तीफा हमको देना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं। लालू के इस बयान के बाद बिहार में कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे। सब साथ हैं। नीतीश जी तो गांधी जी के साथ उपदेश अपने टेबल पर रखते हैं। पार्टी वैचारिक पटल की पार्टी है और हमारा विचारधारा जो है वो सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय और वसुधैव कुटुंबकम का है। वो गांधी के विचारधारा का है। तो गांधी जी के विचारधारा के साथ कोई भी आते हैं, और आना भी चाहिए। ये समय इस बात के लिए उनको प्रेरित करता है। गोडसेवादी को छोड़ करके गांधीवादी विचारधारा में जो लोग भी आते हैं, सबका स्वागत। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने इस मुद्दे पर सवाल किया तो वो खामोश दिखाई दिए, लेकिन राज्य के नए राज्यपाल ने पत्रकारों से सवाल के जवाब में कहा कि आज शपथ ग्रहण का दिन है, राजनीतिक सवाल मत पूछिएगा। हालांकि लालू के पुत्र और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नए साल में चाचा नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देंगे। वो 20 साल से सत्ता में है। एक ही फसल इतने लंबे समय तक बोई जाए तो मिट्टी बर्बाद हो जाती है, इसलिए नीतीश और एनडीए के जाने का समय अब आ चुका है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आइए हम सभी नववर्ष 2025 का नए संकल्प, नई उमंग, नई ऊर्जा, नई उम्मीद, नए सपने और नए विचारों के साथ स्वागत करें। तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं, और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं,
पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। हालांकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री लखन सिंह ने लालू के बयान से किनारा करते हुए कहा कि छोड़िए ना, लालू जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, ये लालू जी से जाकर पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में हैं। लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और छोड़िए ना भाई, किसकी क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहे। बता दें 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इस चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें हासिल हुई, भाजपा को 74 और आरजेडी को 75 सीटें मिली। लेकिन इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री के सिंहासन पर नीतीश कुमार ही विराजमान हुए। इसके 2 साल बाद 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी। नीतीश कुमार ने कई कारण बताते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, साथ ही भाजपा से अपना रिश्ता खत्म कर दिया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बना ली और राज्य का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बना दिया। लेकिन इसके बाद जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और एनडीए में शामिल होकर उन्होंने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली। अब बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार की जेडीयू राज्य की एक ऐसी पार्टी है जो आरजेडी या बीजेपी के साथ भी गठबंधन में जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी अकेले भले ही कुछ हासिल ना कर पाए, लेकिन वो जिस गठबंधन में होती है ताकत बढ़ जाती है। बिहार में बीजेपी के सहयोगी दलों की बात करें तो ये पार्टियां आमतौर पर सेक्युलर पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती हैं। इसमें नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हम सेक्युलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे दल शामिल हैं। वहीं भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहले ही कह चुके हैं कि राजग राज्य में 2025 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में मंत्री जायसवाल ने कहा कि नेतृत्व पर निर्णय एक ऐसी चीज है जिसे लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद सक्षम नहीं हूँ। पार्टी का संविधान कुछ ऐसा है जिसका शाह जैसे शीर्ष नेता भी पालन करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करने का फैसला लिया। कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता। कोर कमेटी के बैठक में हमारे बिहार के सभी प्रमुख नेता, करीब 31 के आसपास नेता हमारे यहाँ से थे और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संगठन महामंत्री पार्टी के श्री BL संतोष जी, प्रभारी श्री विनोद तावरे जी, सह प्रभारी श्री दीपक प्रकाश जी उपस्थित रहे। लगातार 2 दिन समीक्षा और मंथन चला और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से अपने संगठन को भी मजबूत करने के लिए और आने वाले 2025 के चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई। वहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की भाजपा रणनीति बनाने के लिए अपनी कोर कमेटी की बैठक पहले ही आयोजित कर चुकी है। विधानसभा चुनाव साल के आखिर में होने हैं, लेकिन यहां जीत के लिए खाका बुनने का काम बीजेपी ने 2024 में शुरू कर दिया था। साथ ही भाजपा ने 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने संगठन चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। इन राज्यों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों और नेशनल काउंसिल मेंबर्स के चुनाव होने हैं। बिहार की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को दी गई है। सियासी जानकारों की माने तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद घटे सियासी घटनाक्रम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेचैनी तो जरूर बढ़ा दी होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे की जगह ले ली।
इस मामले ने बिहार की राजनीति पर भी एक तरह से काफी हद तक असर डाला है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला है। हालांकि बीजेपी ने जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को भरोसा दिया कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन बीजेपी के इस आश्वासन के बाद भी जेडीयू के सामने ये सवाल है कि क्या भाजपा बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचने पर महाराष्ट्र के प्रयोग को दोहरा सकती है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बिहार में हुई बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की परीक्षा विवादों में है। परीक्षा में असमानता और गड़बड़ी के आरोप को लेकर छात्र कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। जहां पर छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं पर बीपीएससी भी उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। विरोध कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। अब इसका चौतरफा विरोध देखने को भी मिला। रिपोर्ट देखिए। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 29 दिसंबर को छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी और प्रश्न पत्र में असमानता का आरोप लगाते हुए पूरी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की। इस बीच छात्रों ने पहले जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर की अगुवाई में पटना के गांधी मैदान पहुंचे। छात्रों का प्लान था कि वो सीएम हाउस जाएंगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। 29 दिसंबर को दिन भर बवाल के बाद शाम होते होते मामला इतना बढ़ गया कि रात होते होते पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। न सिर्फ लाठीचार्ज बल्कि कड़ाके की ठंड में छात्रों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। ठंडे पानी से छात्रों पर बौछार की गई। लाठीचार्ज के बाद छात्रों का आंदोलन इतना तेज हो गया कि हर तरफ छात्रों पर बर्बरता की खबर फैल गई। छात्र नीतीश कुमार को ज्ञापन देने के लिए सीएम आवास जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद छात्रों और पुलिस की झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी छात्र यहाँ नहीं रुके और वो बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिर में जब वो जेपी गोलंबर पहुंचे तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया और उन्हें हटाया गया। लाठीचार्ज के बाद घायल छात्रों ने कहा कि वो शांतिपूर्वक मार्च करते हुए सीएम हाउस की ओर जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस प्रशासन से ऐसी बर्बरता की उम्मीद नहीं थी। छात्रों ने इसे अन्याय बताते हुए री एग्जाम की मांग की है। हमें कभी नहीं हुआ उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं था। प्रशांत अब हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। मित्रों के साथ ऐसा होता, हम लोग जानवर है, बताइए, बैठ करके हम लोग मांग कर रहे हैं। 12 दिन से भूखे प्यासे, आज भी हम खाना नहीं खाया है, सिर्फ शर्ट पहने हुए, ठंडा लग रहा है, पानी का बौछार मारा है। यह अन्याय है पूरी तरह से। और जब तक री एग्जाम नहीं होगा, इस पानी के बौछार से हम लोग डरने वाले नहीं है। सुनिएगा, एकदम शांति। हम लोग छात्र है, एजुकेटेड पर्सन है, ऐसे नहीं कोई उग्र आंदोलन नहीं कर रहे। बैठ करके हम लोग अपना मांग कर रहे हैं और उनका डेलीगेट आकर के मिले। 1 मिनट और देखिए, अभी भी इतना भी पानी के बौछार मारा, हम लोग न दबे हैं न हटे हैं। फिर से हम लोग बिहार बंदी की मांग करेंगे, कमेटी निर्णय करेगा और पूरे बिहार को बंद करेंगे। जब तक री एग्जाम नहीं होगा, हटने वाले हम लोग नहीं है। एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि लाठीचार्ज नहीं हुई है। बार बार हमने छात्रों से जगह खाली करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। हमने ये भी कहा कि वे अपनी मांग रख सकते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमें धक्का दिया गया। इसके बाद हमने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आप जो है, आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए। वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा रहे हैं। बता दें, मामले में बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें गड़बड़ी और पेपर लीक हुआ है। अन्य सेंटर्स पर भी अनियमितताएं हुई हैं।
कुछ का कहना है कि किसी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे थे। वहीं कुछ छात्रों का आरोप है कि कुछ कोचिंग संस्थानों के मॉडल प्रश्नों और बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्रों में काफी समानताएं थी। साथ ही कुछ का कहना है कि पुलिस भर्ती के स्तर का प्रश्न पत्र बीपीएससी की परीक्षा में दिया गया था। हालांकि बीपीएससी ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि अगर परीक्षा आसान थी तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी और इसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं। हालांकि छात्र मानने को तैयार नहीं है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनरत छात्र इस मसले का राजनीतिकरण नहीं चाहते हुए री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। वहीं बीपीएससी का कहना था कि पुनः परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है। हम अभ्यर्थियों से संवाद करने के लिए तैयार हैं और बीपीएससी के दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले हैं। देखिए, री एग्जाम करने का कोई ग्राउंड तो है नहीं हमारे पास। जिस सेंटर पर प्रॉब्लम आया, जो समस्या आई, उसके चलते उस सेंटर को रद्द कर दिया गया है। बाकी जितने जिले में जो डीएम के नियंत्रण में ये सब एग्जाम कराने का काम एक्चुअली जिला पदाधिकारी के सीधे कंट्रोल में रहता है। आयोग का मुख्य काम है क्वेश्चन पेपर सही टाइम पर ट्रेजरी में पहुंचा देना। बाकी फोर्स का डिप्लॉयमेंट, मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट और इन्विजिलेटर्स का डिप्लॉयमेंट सारा प्रशासन करता है। तो जिले से, किसी भी जिले से कोई एडवर्स रिपोर्टिंग नहीं आया है कि यहाँ पर अनियमितता हुई है या क्वेश्चन पेपर लीक की कोई समस्या या किसी तरह कोई समस्या हुई है। सभी ने शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षा होने का रिपोर्ट भेजा है। टोटल 912 सेंटर, एक बड़ा सेंटर था बापू परीक्षा सभागार, 912वां नंबर वही था पटना में। तो उसी में करीब 12,000 लोगों को एकोमोडेट किया गया था। उसमें करीब 7,000 के आसपास लोग अपीयर हुए थे। वहीं पर समस्या आई थी। वहीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच शनिवार को पटना के कई परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी की पुनः परीक्षा हुई। पुनः परीक्षा के लिए 12,000 में से 7,000 अभ्यर्थियों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। साथ ही पुनः परीक्षा के बीच पटना के गर्दनी बाग इलाके में पिछले 16 दिनों से आंदोलन धरना जारी है। उधर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर छात्रों के मुद्दे को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि लोग जानते और समझते हैं कि आधे से ज्यादा सीटों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। सीटें बिक गई हैं। जिसने पढ़ाई की उसे सीट नहीं मिलेगी। हर गांव और जिले में खबर फैली हुई है कि एक नौकरी के 30 लाख से 1.5 करोड़ तक लिए जा रहे हैं। डीएसपी का पद 1.5 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। सरकार को इस पर बोलना चाहिए। आप एग्जाम चाहे आपने पहले राउंड में दिया या दूसरे राउंड में, सीट उसको नहीं मिलेगा जो पढ़ाई किया है, जिसने अच्छा एग्जाम दिया है। सीट उसको मिलेगा जो जाकर बीपीएससी के दलालों को, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को, नेताओं को, शिक्षा माफिया को जो पैसा दे रहा है, सीट उसको मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो लोगों को दिखेगा, क्योंकि हर जिले में, गांव में ये खबर फैली हुई है। हर जगह लोग घूम रहे हैं। एक नौकरी के 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। डीएसपी का पद 1.5 करोड़ में बिक रहा है, खुलेआम लोग बेच रहे हैं। बहरहाल बिहार में एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हटाने के लिए पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भी उन्होंने हटने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर बीपीएससी ने एक बार फिर परीक्षा आयोजित कर ली। अब ये देखना होगा कि छात्रों की मांग मानी जाती है या नहीं और उनका आंदोलन कब तक जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बिहार में छात्र आंदोलन को लेकर सियासत जमकर हो रही है। विपक्ष उनके समर्थन में आ खड़ा सड़कों पर उतर गया, सरकार पर सवाल दागने लगा। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट ने अब सियासी रंग ले लिया है। एक और विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो दूसरी ओर यहां एक दूसरे पर पक्ष और विपक्ष तंज कस रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनावी साल में बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। राजधानी पटना के चर्चित गांधी मैदान में जहां बीपीएससी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर सियासी दलों के नेताओं और उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के बाद नई नवेली पार्टी जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे हैं। सियासी दलों में छात्रों के आंदोलन की श्रेय लेने की भी होड़ दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ 5 मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ मुख्य विपक्षी दल आरजेडी को घेर रही है। नहीं तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा, और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं। जो करना है कीजिए।
इतनी बात कह के हम लोगों ने खत्म करी है। उन्होंने कहा है कि वो ऊपर अपना बात करके वापस आएंगे। बाकी मैं अपने आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अपने साथियों के साथ बैठा हूँ और आगे भी बैठा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि हम प्रशांत किशोर से विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि आप बड़े नेता हैं, बड़े कामों पर ध्यान दें। आप छात्रों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? उन्हें गुमराह ना करें और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। प्रशांत किशोर जी को हम हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि आप बड़े नेता हैं, बड़ा काम करिए। काहे छात्र को बहकाने में लगे हुए हैं? छात्र को गुमराह ना करें, छात्र को बहकाने का काम ना करें, छात्र के भविष्य से खिलवाड़ ना करें, छात्र को पढ़ाई के लिए छोड़ दें, उनको राजनीति में ना घसीटे। यही हमारा उनसे आग्रह है। वैनिटी बैन लेके चलते हैं, कहते हैं धरना देते हैं। जो हीरो लोग जिसमें पेशाब करने जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, उनको जमीन पर होता नहीं। हम लोग तो लोटा लेके खेत में जाने वाले हैं। अपना काम करना चाहिए, बड़ा बड़ा काम करना चाहिए। कहाँ यहाँ छोटा काम में लग गए, छात्रों का भविष्य खराब करने में ना करें। जबकि इस मसले पर बिहार कैबिनेट के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बीपीएससी मामले में मुख्य सचिव ने पहले ही कहा है कि किसी के पास पेपर लीक से जुड़े सबूत हैं तो उन पर संज्ञान लेंगे, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी ने पेपर लीक से जुड़े कोई सबूत नहीं दिए। अब ये तो आप लोग अगर कहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, इससे ज्यादा और सरकार की तरफ से क्या क्लैरिटी हो सकती है? तो मुख्य सचिव, उससे बड़ा कोई अधिकारी होता है सरकार में? तो वो बार बार कह रहे हैं कि किन्हीं को अगर पेपर लीक के बारे में या एग्जामिनेशन के लिए जो इंतजामात किए गए थे उसमें कोई शिकायत है, कोई प्रमाण है, तो आप आके दीजिए, हम निश्चित उस पर का संज्ञान लेंगे और उस परिप्रेक्ष्य में जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। और जब उन्होंने मुख्य सचिव ने स्वयं आगे बढ़कर सरकार की तरफ से सारे हमारे छात्रों से या अभ्यर्थियों से खुला न्योता दे के रखा है, जो आपको क्या परेशानी हुई है जो सरकारी इंतजामात के कारण हुआ, वो बताइए, उसका हम निराकरण करेंगे। चाहे जिस रूप में जो भी करना पड़ेगा सरकार करेगी। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर छात्रों को गुमराह करके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए इसे बड़े ही चालाकी से आंदोलन कुचलने का प्रयास करार दिया है। इस श्रेय की लड़ाई में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी कूद पड़े। पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को रेल रोको आंदोलन करते नजर आए। इससे पहले पप्पू यादव ने छात्रों के मुद्दों पर राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह करते हुए प्रशांत किशोर के आमरण अनशन पर भी तंज कसा। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, आप संवेदनशील इंसान हैं, पेपर लीकआउट को रोकना चाहिए और जो लोग पेपर लीकआउट में इन्वॉल्व हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये बीपीएससी का जो री एग्जामिनेशन का बच्चों का मांग है, उस बच्चों को सुननी चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और 4 लाख बच्चों के एग्जामिनेशन को सुनना चाहिए। मैं यही कहूँगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं कह सकता। सर बच्चे सर नटवर लाल के काहे का कौन सर किस दलाल की बात करते हैं? देश का वो सबसे बड़ा रैकेटर है सर, रैकेट चलाता है, दलाली करता है। वो बीजेपी के पैसे लेकर के दलाली करता है। 6 बजे कोई भूख हड़ताल होता है, आप 6 बजे भर दिन पेट भर खा करके आपको पता है कि वहाँ उठा देगा, झूठो बैठ के नाटक करने। गर्दनी बाग में क्यों नहीं बैठते हैं? पेट में दर्द होती है। दरअसल राजधानी बिहार में चुनावी साल में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के सहारे सियासी दल अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुटे हुए। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई है और वो छात्र आंदोलन को एक मौके के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि प्रशांत किशोर सत्ता के साथ अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ भी आक्रामक है। दरअसल आरजेडी सूबे की विपक्षी गठबंधन महागठबंधन की अगुवाई कर रही है, तो वहीं पीके की पार्टी जनसुराज अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है। बिहार में सियासी दलों के बीपीएससी आंदोलन के समर्थन में आने की बड़ी वजह युवाओं का बड़ा वोट बैंक है। बिहार की कुल आबादी में 25 साल से कम आयु वर्ग के लोगों की
हिस्सेदारी 58% के करीब है। ऐसे में सियासी दल इन युवा वोटरों को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल युवाओं को एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन अब बीपीएससी परीक्षा के मुद्दे पर युवा वोटर्स एनडीए से बिखरने की संभावना नजर आती है। जबकि तेजस्वी यादव जो 2020 से लगातार बिहार में युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, अब बीपीएससी मुद्दे पर कोई चूक नहीं करना चाह रहे। बीपीएससी छात्रों का आंदोलन चुनावी साल में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर युवाओं के आंदोलन में प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव की एंट्री के बाद नीतीश की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में जब आरजेडी और जन सुराज पार्टी पहले से पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर मुद्दा उनके लिए चुनाव में एक तोहफे से कम नहीं। बिहार की राजधानी पटना से लेकर जिलों तक छात्र नौकरी और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं विधानसभा चुनाव में रोजगार, नौकरी और युवाओं का मुद्दा काफी अहम होने वाला है। ऐसे में हर सियासी दल और नेता चाह रहे हैं कि युवाओं के बीच वो हीरो बन जाए, ताकि आगामी चुनाव में उन्हें छात्राओं का समर्थन मिल सके। ऐसे में जब इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि युवा वर्ग उनकी सरकार से नाराज होकर एक चुनौती बने। इसलिए संभावना है कि जल्द नीतीश कुमार इस मुद्दे पर कोई बड़ा निर्णय लेंगे। बता दें, बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा 13 दिसंबर को होनी थी। इसकी ठीक कुछ दिन पहले तमाम अभ्यर्थी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध करने लगे। इसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। उस समय कुछ अभ्यर्थियों ने जब रास्ता जाम कर दिया तो पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ गया था। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। इधर इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस पूरे मामले में सफाई भी दी। आयोग ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन इस परीक्षा में लागू नहीं किया जा सकता। आयोग ने इस संबंध में अखबारों में विज्ञापन भी निकाले, जिसमें इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई। लेकिन अब छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। एशियन स्पेशल की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।